हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आईयूआई जो होता है वो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन प्रक्रिया होती है, जिसमें कि मेल के स्पर्म्स जो होते हैं उनको प्रोसेस करके एनालाइज करके उसके बाद में जिन स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी है उन स्पर्म को कैथेटर के द्वारा महिला के जो यूट्रस में छोड़ दिया जाता है ताकि उनको फर्टिलाइज होने में आसानी हो सके। तो ये जो आईयूआई होता है काफ़ी बार काफ़ी महिलाओं में फ़ेल हो जाता है, तो उनको जो फ़ेल होने का रीज़न है वो भी पता नहीं चल पाता। तो अगर आप को ये बात ध्यान में आ जाएगी कि आपके आईयूआई सही होने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपके आईयूआई फ़ेल होने का क्या रीज़न है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है कि स्पर्म जो होते हैं उनको एनालाइज़ किया जाता है और उसके बाद में उनकी जो मोटिलिटी है वो भी देखी जाती है। तो स्पर्म जो होते हैं उनका काउंट 10 मिलियन तक होना चाहिए। उनकी जो मोटिलिटी होती है वो एटलीस्ट 50% जो स्पर्म्स होते हैं उनकी मोटिलिटी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका आईयूआई बिल्कुल सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपकी स्टिमुलेट साइकिल है या फिर नेचुरल साइकिल है, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपका आईयूआई कर सकते हैं। नेचुरल का मतलब है कि अगर आपका एक जो है वो अपने आप रिलीज़ हो रहा है, उसके बाद में अपने आप रप्चर भी हो रहा है, एग्स जो है उसकी क्वालिटी ठीक है या फिर ग्रोथ है उनकी प्रॉपरली हो रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है एग्स को रिलेटेड, और उसी के साथ आप आईयूआई ट्राई कर रहे हो, या फिर जिसको स्टिमुलेट साइकिल कहते हैं तो वो होती है कि जिनमें अंडे ही नहीं बनते तो उनको अंडे बनने की दवाई दी जाती है, और जब एग्स आपके प्रॉपर साइज़ में बन जाते हैं उसके बाद से एचसीजी जो इंजेक्शन है वो आपको लगाया जाता है, जो कि अंडा बना हुआ है आपका वो ठीक तरीके से रप्चर हो जाए या फिर और इससे बाहर निकल के आ जाए। तो ये स्टिमुलेट साइकिल होती है, और नेचुरली में अपने आप विदाउट मेडिसिन सारी चीज़ें होती है। तो इन दोनों साइकिल में जब भी आपका आईयूआई होता है तो इसमें जो आपको मेडिसिन दिए जाते हैं वो भी आपको सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिसिन में आपको विटामिन सी, विटामिन ई या फिर आपको प्रोजेस्टेरोन की भी दवाइयाँ दी जाती है या फिर फॉलिक एसिड भी दी जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी को आपके सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं आपका आईयूआई जो है इनके वजह से सक्सेस रेट आपका बढ़ाता है। साथ ही में आपको जो टैबलेट में जो देते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट भी ज़्यादा दिया जाता है। तो ये मेडिसिन होती है, आपको सही समय पे लेना ज़रूरी है। अगर आज आप मॉर्निंग में ली है तो कल मॉर्निंग में आपको सेम टाइम लेना है। अगर मेडिसिन को लेकर एक ये भी दिक्कत होती है कि 3-4 घंटे का अगर गैप हो जाता है तो इससे आपका आईयूआई फेल नहीं होने वाला। बस इतना याद रखना है आपको कि आपके मेडिसिन ना लेने में 12 से 24 घंटे का गैप आपको नहीं करना है। 3-4 घंटे इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लेंगे तब भी आपका आईयूआई का सक्सेस रेट बढ़ जाने वाला है। अब आईयूआई का सक्सेस रेट बढ़ाने की एक बात और भी है बेसिक, कि जो आपकी लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसका भी प्रॉपर ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यही जो होता है जिस पे एम्ब्रियो आपका चिपकता है, अटैच होता है। अगर ये लाइनिंग आपकी ठीक तरीके से नहीं बन रही है तो इस कंडीशन में आपका आईयूआई फेल होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आपकी जो लाइनिंग है वो ठीक तरीके से ग्रो करने के लिए भी आपको जो मेडिसिन देंगे डॉक्टर, उनको भी आपको टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस है वो भी करना चाहिए, एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कुछ ना कुछ डेली एक्टिव रहना है आपको, ना कि बेड रेस्ट करना है कंपलसरी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी आपकी बॉडी में बना रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही में आपको पानी का जो वाटर कंसिस्टेंसी है वो भी बढ़ाने की बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटर लेवल ज़्यादा बना रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही में आपका जो डाइट है वो भी आपको प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। बस आपको बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है, बाहर का बना कुछ भी नहीं खाना है। घर पे आप कुछ भी चीज़ें बना के खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं खाना होने, सारी चीज़ें आप डाइट में शामिल करना है, लिक्विड फॉर्म में भी
विटामिन जिसमें होते हैं ऐसे फ्रूट्स, सीजनेबल फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें, दालें हैं, सब्जियां हैं, सारी चीज़ें आप बिल्कुल खा सकते हैं। क्योंकि IUI एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें कुछ ज़्यादा आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। और जो भी आप करते हो आप खुद के मन से ही करते हो कि IUI हो रहा है तो आपको बेड रेस्ट करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरीके से आप IUI से पहले रहते हो उस तरीके से आपको IUI के बाद में रहना बहुत ज़रूरी है, ना कि अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपके साथ सही चल रही है तो आपका IUI सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाने वाला है। क्योंकि IUI में ये सारी बातें जो होती है वो बेसिक चीज़ें नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों पे ही आपका IUI जो होता है वो डिपेंड करता है। आपके जो भी टेस्ट हो रहे हैं IUI से पहले अगर वो सारी चीज़ें भी नॉर्मल रिपोर्ट दिखाई दे रहे हैं तो भी आपका IUI बिल्कुल नॉर्मली हो सकता है। क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं का क्वेश्चन आता है कि IUI का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सके। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको जो डेली रूटीन है आपका पहले का वही आपको आगे फॉलो करना है। खुद को चेंज आप करोगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला है। क्योंकि ऐसे समय में आपसे गलती कुछ ना कुछ हो ही जाती है अगर आप कुछ खुद को चेंज कर रहे हो तो। अगर आप जैसे पहले थे वैसे ही रह रहे हो तो इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं होती है। और आपका माइंड अगर बिज़ी है, हैप्पी, जो नॉर्मल बातें हैं वो सारी चीज़ें चल रही, बस आपको स्ट्रेस लेवल जो है वो कहीं हद तक आपसे दूर रखना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस लेवल ही आपका इम्प्लांटेशन फेल कराने में दिक्कत करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वीडियो से जुड़ी या फिर IUI के बारे में कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।